चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 13। आप अपनी बुक में देख सकते हो, प्राची, रितिका एंड ईशिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. In spite of repeated reminders by the authorities, they kept dumping hazardous material into a nearby river. ठीक है, यानी कि वो जो नुकसानदायक मटेरियल है वो उससे पास वाली रिवर में थ्रू कर देते हैं। द कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2012. तो ऐसा करने से कोर्ट जो है उस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर दे देती है। प्राचीज was deported to realize the asset and pay the liabilities. She was paid ₹1,000. तो एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लाइबिलिटीज को पे करने का जो सारा समाधान है वो कौन करता है? प्राची को सौंपा जाता है ये काम। शी वॉज पेड ₹1,000 एज कमीशन फॉर हर सर्विसेज, यानी कि उसको इस काम को करने के बदले में उसको ₹1,000 जो है कमीशन के पे किए जाते हैं। ठीक है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज आपको दे रखी है और एसेट आपको दे रखी है। ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में नीचे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? प्राची टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹12,500. स्टॉक एंड फर्नीचर रियलाइज्ड ₹41,500. And there was old furniture which has been written off completely from the books. Ritika agreed to take away the same at the price of ₹3,000. ठीक है, यानी कि जो ओल्ड फर्नीचर है उसको रितिका लेने को तैयार हो जाती है 3,000 में। कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉयज अमाउंटेड टू ₹8,000. एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन पे किया जाता है वो 8,000 का पे किया जाता है। दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, यानी कि जो कंपनसेशन है ये वाली लाइबिलिटी ऊपर बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको पे कर दिया जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आप बना लोगे। ठीक है, इसमें कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट, लेट्स सी। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट गिवन है, ठीक है, उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ले आओगे। फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अमाउंट आपको दे रखे हैं, बुक वैल्यू पे ही लिखोगे इन्हें। फर्नीचर 37,000, स्टॉक 5,500 और इन्वेस्टमेंट 15,000 की है। जितनी भी लाइबिलिटीज गिवन है उनको आप क्रेडिट साइड में ले आओगे। लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स गिवन है 10,000 के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,500। ठीक है, बैलेंस शीट में इतनी ही आपकी लाइबिलिटीज गिवन है, ये आपने राइट कर दी है। देन उसके बाद एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा। ये सारी एसेट्स रियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा और लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट सारी डेबिट साइड में आ जाएंगी और जो सेल करने से आएगा, यानी कि जो फर्म को मिलेगा, वो सारा अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ गिवन था प्राची टेक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹12,500। ठीक है, इसको हम ले आएंगे यहाँ बाय प्राची कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जब पार्टनर लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है 12,500। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है ओल्ड फर्नीचर, उसे कौन ले रहा है? रितिका ले रही है। तो बाय रितिका कैपिटल अकाउंट 3,000 रितिका ने ले लिया। देन उसके बाद है स्टॉक एंड फर्नीचर रियलाइज्ड ₹41,500। ठीक है, अब ये देखिए, स्टॉक एंड फर्नीचर रियलाइज्ड 41,500। तो ये हमारा स्टॉक और फर्नीचर को सेल किया 41,500 में, तो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में स्टॉक और फर्नीचर मैंने मेंशन कर दिया 41,500। तो ये सारी एसेट रियलाइज हो गई।
अब पेमेंट क्या क्या हुई है, क्रेडिटर्स पे किए गए हैं, क्रेडिटर्स गिवन थे, अगर बैलेंस शीट में गिवन है, नीचे मेंशन नहीं है लेकिन लाइबिलिटी है तो पे की गई होगी, तो उसको पे किया हुआ मान के ही चलते हैं, जो नीचे इन्फॉर्मेशन में मेंशन नहीं होते। ठीक है, तो क्रेडिटर्स गिवन थे टू कैश अकाउंट 10,000, क्रेडिटर्स कंपनसेशन पे किया गया था 8,000 का। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपका कंपनसेशन यहाँ मेंशन है, 8,000 का कंपनसेशन पे किया गया था, कंपनसेशन पे कर दिया, क्रेडिटर पे कर दिए 8,000 कंपनसेशन और 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 19,000 की पेमेंट हो गई है। ठीक है, फिर प्राची को कमीशन पे किया गया है 1,000 का। ठीक है, जो उसने काम किया था उसके लिए उसको ये है ना, शी वॉज पेड 1,000 एज कमीशन, तो इसको पे करेंगे टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट 1,000। ठीक है, अब यहाँ से आप रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर लोगे, तो यहाँ जब मैंने बैलेंस किया तो लॉस निकला है, लॉस को जो उनकी शेयरिंग रेशो थी 5:3:2, उसमें जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्राची का कैपिटल 3,000, प्राची का जो लॉस गया वो 3,000, रितिका का 1,800 और ईशिता का 1,200, ये आप बैलेंस कर लोगे। अब इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लोगे, बैलेंस गिवन है, बैलेंस शीट में ईशिता का बैलेंस जो है एसेट साइड में गिवन है, ठीक है 18,000, तो ये बैलेंस बी डी आ जाएगा ईशिता के कॉलम में 18,000। ठीक है, बाकी बैलेंस दे रखा है प्राची और रितिका का लाइबिलिटी साइड में, तो बाई बैलेंस बी डी 40,000 प्राची और 30,000 रितिका का। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ट्रांसफर कर देंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट में जो आ गया। देन उसके बाद कमीशन पे किया था प्राची को 1,000। ठीक है, तो प्राची के कॉलम में 1,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन दे दिया है। अब बैलेंस निकाल लेंगे, ईशिता का डेबिट बैलेंस आया, इट मीन्स उससे 19,200 लिया जाएगा। ठीक है, इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, इसका डेबिट बैलेंस निकला है, और प्राची और रितिका का क्रेडिट बैलेंस निकला है, यानी कि उनको ये पे किया जाएगा, ये पेमेंट की जाएगी और ये उस पार्टनर से लिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो पेमेंट की जाएगी, यानी कि अब कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, कैश अकाउंट में क्रेडिट यानी कि अब कैश अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं कि किसको क्या दिया है और क्या किससे क्या लिया है, तो जो दिया है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा सारा, और जो लिया है वो डेबिट साइड में। अब पहले देखो बैलेंस शीट में आपको बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस बी डी 9,000, कैश का बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस बी डी 9,000, फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट 41,500 पे किया गया है, ये 41,500, सॉरी ये पे नहीं किया गया, ये एसेट को रियलाइज करने से आया था अमाउंट 41,500। ठीक है, ये स्टॉक और फर्नीचर को सेल किया था तो हमने बाय कैश अकाउंट किया था। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है 41,500, एसेट को रियलाइज करने से आया था। अब पेमेंट की गई थी टू कैश अकाउंट 19,000 का, इसमें हमने क्रेडिटर कंपनसेशंस और एक्सपेंसेस पे किए थे, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,000, प्राचीज कैपिटल अकाउंट, ये पेमेंट है जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट निकली थी। प्राची को कितना पे किया जाएगा 25,500 और रितिका को 25,200, ईशिता से लिया जाएगा 19,200 क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस निकला था। तो इस तरह से हमारा कैश अकाउंट बन गया, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजीलाल एंड पन्नालाल एज एट 31 मार्च 2016। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज दे रखी हैं, एसेट साइड में सारी एसेट्स गिवन है। एडजस्टमेंट आप अपनी बुक में देख सकते हो। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज, मशीनरी 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड प्लांट रुपीज 12,500 एंड गुडविल 2,520। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उसी तरह से आप सारी एसेट और लाइबिलिटी लिख लोगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट की एसेट, डेबिट साइड में सारी एसेट आ जाएंगी। ठीक है, ये एसेट आ गई, और क्रेडिट साइड में आप सारी लाइबिलिटीज लिख लोगे जो आपको क्वेश्चन में की बैलेंस शीट में गिवन है। देन उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, मशीनरी 10% लेस देन पे, प्लांट 12,000, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी प्लांट है, प्लांट 12,500 पे, मशीनरी 10% लेस, यानी कि जो मशीनरी की बुक वैल्यू गिवन है, मशीनरी दे रखी है 6,000 की, 6,000 का 10% आप निकाल लोगे और फिर उसे 600 आ जाएगा, तो 6,000 में से 600 माइनस करके आपका मशीनरी कितने में सेल की, 5,400 में। गुडविल आपको गिवन है 2,520। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, रामजीलाल इज टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹6,800। तो अब हमारे 6,000 के डेटर्स जो हैं, रामजीलाल, सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, रामजीलाल इज टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹6,800 एट 6,000, यानी कि 6,800 के डेटर्स उसने 6,000 में ले लिए। ठीक है, तो बाय रामजीलाल कैपिटल अकाउंट डेटर्स टेकन ओवर 6,000। अब टोटल डेटर्स थे कितने के, 10,800, उसमें से 6,800 के तो खत्म हो गए, तो अब हमारे पास बचे 4,000 के। ठीक है, तो जो हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है, रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड फॉर 90% ऑफ द बुक वैल्यू, तो जो रिमेनिंग डेटर्स अब कितने के रह गए, 4,000 के, 4,000 का 90%, ठीक है, वो रियलाइज किए गए हैं, तो डेटर्स अब जाएंगे 4,000 का 90%, यानी कि 3,600 में, ये 3,600 डेटर्स के हैं। तो ये हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पे क्लियर हो गई। 6,000 के डेटर्स रामजीलाल ने ले लिए, लेकिन वो डेटर्स थे, उनकी वैल्यू थी 6,800। इट मीन्स टोटल डेटर्स में से 6,800 लेस कर दो तो आपके 4,000 के डेटर्स जो है वो रिमेनिंग है, और वो कितने में रियलाइज हुए फिर, रिमेनिंग डेटर्स 4,000 90% वैल्यू पे, तो 90% वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4,000 के 3,600 में रियलाइज हुए। देन अब पेमेंट कौन कौन सी हैं, बिल डिसऑनर हो गया टू बैंक अकाउंट 6,000, बिल्स पेबल पन्नालाल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि उसने ले लिए 2,600, क्रेडिटर्स पेड 4,860 टू बैंक अकाउंट 4,860, क्योंकि क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पे किए गए हैं। देन वर्कमैन कंपनसेशन 2,500, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है 6th पॉइंट में, एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये पे किया गया टू बैंक अकाउंट 2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको गिवन है 400 के, ये आप दिखा दोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कर लोगे, आप यहाँ से जब आप बैलेंस करोगे तो लॉस निकलेगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रामजीलाल कैपिटल अकाउंट एंड पन्नालाल कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी, तो हम इक्वल इक्वल मान के चलेंगे, यानी कि 1:1 रेशो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, इसी से आप कैपिटल अकाउंट बना लोगे। बैलेंस बीडी गिवन है दोनों पार्टनर्स का 16,000 एंड 10,000, बाकी सारा ट्रांसफर कर दोगे
डेटर्स टेकन ओवर, डेटर्स किसने लिए थे? रामजी लाल ने लिए थे। 6000 के लॉस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बिल्स पेबल किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे? पन्ना लाल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। तो इस तरह से आप कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट आ जाएगी हमारी बैलेंस करके 9,920 एंड 12,530, ठीक है। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आप बैंक अकाउंट बना लोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट में आपने जो जो आया है एसेट को रियलाइज करने से पहले आप बैलेंस ट्रांसफर कर लोगे टू बैलेंस बीडी। एसेट को रियलाइज करने से जितना अमाउंट आया, ठीक है, वो आ जाएगा। और पे करने से जितना अमाउंट पे किया है वो सारा आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 थे। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करने हैं। ओके।